नमस्कार, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं बिंदास टीवी न्यूज़। श्री सत्यनारायण प्राथमिक माध्यमिक हिंदी विद्यालय द्वारा वार्षिकोत्सव महोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह का कार्यक्रम हुआ संपन्न। आपको बताते चलें, श्री सत्यनारायण प्राथमिक विद्यालय द्वारा यह कार्यक्रम पहली बार किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने अपने अच्छे पराक्रम को दिखाया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भिवंडी पूर्व के चुनाव प्रमुख संतोष शेट्टी, मांझी नगर सेवक सुमित पाटिल व भाजपा भिवंडी शहर महासचिव एडवोकेट प्रवीण मिश्रा, विशेष अतिथि श्री सत्यनारायण शिक्षा सेवा संघ भिवंडी के संस्थापक अध्यक्ष माननीय श्री यति यू बख्शी, प्राथमिक विभाग राजेश कुमार मौर्य, मुख्य अध्यापक माधवी जोशी शिक्षिका, पुष्पा भेगड़े शिक्षिका, नवीन यादव शिक्षक, सत्येंद्र यादव शिक्षक, विनीता आयरे शिक्षिका, सुनैना उपाध्याय शिक्षिका, सरवरी खातीब शिक्षिका, बीना देवी राय शिक्षिका, कौशलकांत सोनी शिक्षक, अर्चना मौर्य शिक्षिका, संजली सनप शिक्षिका, मांडवी त्रिपाठी शिक्षिका, माध्यमिक विभाग गणेश पाटिल मुख्य अध्यापक, चंद्रकांत जेडगे शिक्षक, सुनील कुमार दुबे शिक्षक व मंच संचालक, चंद्रेश चौहान शिक्षक, वसंत कुमार पांडे लिपिक, संतोष कुमार राय सिपाही, ज्योति प्रजापति सिपाही समस्त शिक्षक व विद्यालय परिवार द्वारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। धन्यवाद। ऐसा है कि पहले जो हमारे मुख्याध्यापक थे, उन लोगों ने कभी इसके अंदर रुचि नहीं ली, और अभी जो हमारे मुख्याध्यापक है और शिक्षक वर्ग है, इसमें से कुछ पुराना स्टाफ भी है, लेकिन अभी सभी इसके अंदर रुचि ले रहे हैं, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने कभी प्रोत्साहन के लिए इनको आगे नहीं किया, लेकिन मैंने आपसे थोड़ी देर अपने शब्दों में क्या कहा कि शिल्पकार कौन होता है? शिक्षक होता है। तो जब तक मुख्याध्यापक और शिक्षक उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो संस्था क्या करेगी? संस्था सिर्फ केवल बोल सकती है, समझा सकती है, बाकी। और अभी आप देख रहे हैं जितना अच्छा परिणाम मिला है, ये इनकी ही मेहनत का परिणाम है। इन लोगों ने जो थोड़े समय में इतनी मेहनत करके इसको आज बच्चों के अंदर इतना उत्साह आया है। इनको बच्चों को पत्थरों को तराशने की कोशिश की है, हीरा बनाने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद आगे चल के भी इससे अच्छे नतीजे हमको मिलेंगे। इसी तरह यूं ही आगे प्रयास चलता रहेगा। इस तरह के कार्यक्रम में बच्चों को क्या प्रेरणा मिलेगा? इसके अंदर देखिए, एक तो सत्य बोले, माँ बाप कितना कष्ट उठा करके आपको पढ़ने भेजते हैं। इसमें कई पालक ऐसे हैं जो दोनों मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, और उनकी इच्छा यही रहती है कि हमारा बच्चा कुछ बन जाए। और हम यही चाहते हैं कि हमारे पास विद्यालय में आने के बाद बच्चा जो है अच्छा बन के निकले, ताकि अपने माता पिता का और विद्यालय के शिक्षकों का और विद्यालय का नाम करे और आगे बढ़े, ताकि देश की उन्नति हो, उनके परिवार की उन्नति हो, विद्यालय की उन्नति हो। और जो शिक्षक आगे आप देखते हैं कार्यक्रम किए हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? ये उनके कठिन प्रयास और उनकी लगन और उनकी जो रुचि है, ये उसका फल है। यही उनकी मेहनत का फल है, और बच्चों ने उसका पूरा कोशिश किया अपने तरफ से उसको पूरा करने की। जैसे जैसे समय बीतता आगे जाएगा, बच्चे और सीखते जाएंगे और अच्छा इसका परिणाम मिलेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बच्चों और पेरेंट्स को ये चाहते हैं कि जिस तरह से वो अदर एक्टिविटीज के लिए दूसरे जगह जाते हैं, तो अब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी एक्टिविटीज अब सत्यनारायण स्कूल में ही होगी, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम बच्चे, भले हिंदी मीडियम स्कूल है, लेकिन हम इंग्लिश मीडियम की तरह सारी एक्टिविटी करवाते हुए उनका सर्वांगीण विकास हो, इसके ऊपर हमारा जोर रहेगा।
स्कूल में जो है शिक्षा का जो स्तर है वो भी काफी उसमें भी सुधार हुआ है और उसको और आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास करते रहेंगे। सब बच्चों का हुनर बच्चे जो है उनको प्रोत्साहित हमने किया और वही जो निखर के आया है और साथ उनको ट्रॉफी वगैरह मिला हुआ है। हम उनके पेरेंट्स को क्या संदेश यही संदेश देना चाहेंगे कि उनका भवितव्य जो है पढ़ाई पर है, पढ़ाई पर उन पर घर पे भी ध्यान दिया जाए। स्कूल में तो हम 100% देते हैं और उसी तरह से मातृभाषा जो हिंदी मीडियम की संख्या कम होती जा रही है, बराबर, तो ये ना होते हुए अपनी मातृभाषा में अगर सिखाया जाएगा बच्चों को तो आप देखेंगे कि 80% 95% तक बच्चे हमारे हिंदी मीडियम पे ही जा रहे हैं, बराबर। सब इंग्लिश मीडियम में जाएंगे तो इसका मतलब इंग्लिश मीडियम अच्छा है, बुराई तो नहीं कर रहे, लेकिन वो जो पेरेंट्स जो है जो आर्थिक तौर पर सक्षम है वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालना चाहते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम भी तो सही है, मातृभाषा में जो कंसेप्ट क्लियर होती है वो इंग्लिश मीडियम में इतना नहीं हो पाएगा। मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि जो हिंदी मीडियम के स्कूल है उन लोग बच्चों को शिक्षा अच्छी तरह मिलती है, अब उन पर विश्वास करें और हम और आगे मेहनत और अच्छा करेंगे और ऊंचाई गाठना पसंद करेंगे। सर्वप्रथम आप मीडिया कर्मियों को अपने और पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से साधुवाद और धन्यवाद। आपने यह अमूल्य समय दिया और हमको बोलने का सुअवसर प्रदान किया। जैसा कि आपका सवाल है कि यह श्री सत्यनारायण शिक्षा सेवा संघ द्वारा संचालित हमारा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय है, जिसके अंतर्गत विद्यालय तो 1973 से शुरू हुआ है, लेकिन कुछ अव्यवस्थाओं, कुछ संसाधनों की कमी और कुछ कह लीजिए कि अदूरदर्शिता के कारण विद्यालय का वार्षिकोत्सव या पुरस्कार वितरण समारोह को कार्यक्रम सुचारू और सुनियोजित ढंग से संचालित होने में नाकाम रहा। लेकिन इसके पीछे यह कारण नहीं था कि उसको संचालित करने की इच्छा नहीं थी, ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि कुछ कारणवश से नहीं हो पा रहा था। लेकिन आगे आने वाले समयों में हम सभी शिक्षक लोगों ने मिल करके संस्था के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान श्रीयुत बख्शी सर से मिले और विद्यालय के सर्वांगीण विकास और विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के कर्मठता के बारे में उनसे को अवगत कराया और उनसे कहा कि सर, अब हम सबको आपके मार्गदर्शन की जरूरत है, आपके प्रेरणा की जरूरत है। और हमारे बच्चे भी, जैसे भिवंडी में स्थापित बहुत ऐसे विद्यालय हैं, 12 संस्थाएं हैं, जैसा किसी सर ने बताया, तो जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं इस समय, उसी कड़ी में हमारा विद्यालय भी आ सकता है अगर आपका मार्गदर्शन मिले। तो सर ने हम सभी टीम को आश्वासन दिया और उन्हीं मार्गदर्शन में आज यह मैं कहूँगा तो अतिशयोक्ति नहीं है कि विद्यालय का पहला कार्यक्रम था, लेकिन जैसा कि आप सबने देखा कि एकदम सफल कार्यक्रम रहा। बच्चों ने, अभिभावकों ने, आप सभी लोगों ने एकदम उत्साह और स्फूर्ति के साथ इसमें भाग लिया और आशा ही नहीं वरन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में भी श्री सत्यनारायण हिंदी विद्यालय प्राथमिक विद्यालय के बच्चे और अन्य विद्यालयों की तरह अपने भी विद्यालय का नाम और रोशन करेंगे और ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। मैं ऐसे गार्जियनों को कहना चाहूँगा कि यह आपके मन का भ्रम है। देखिए, आप पता लगा लीजिए कि जितने भी IAS, IPS या उच्च रैंक के अधिकारी बने हुए हैं वह सब हिंदी विद्यालय से ही पढ़कर आगे निकले हैं। यह हमारे आपके मन का भ्रम होता है कि इंग्लिश स्कूल में बच्चा जाएगा, अच्छा पढ़ेगा, अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो इसमें इस चक्कर में न पढ़ के आप जो है हिंदी मीडियम में अपना दाखिला करवाइए, अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और हम पूरे विश्वास के साथ यह दावा करते हैं कि आपके स्वप्न को, आपके बच्चे को स्वप्न को साकार करने में हम अपनी अहम और अग्रणी भूमिका निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके गले में भरपूर ट्रॉफियां पड़ी हुई है। यह जो आपका प्रश्न है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मैं कक्षा 9वीं का कक्षाध्यापक हूँ अपने माध्यमिक विभाग का, और जो सारे विद्यार्थी हैं हमसे वो अपार स्नेह रखते हैं। हमारे मार्गदर्शन और हमारी अगुवाई में उन्होंने खेल स्पर्धा में भाग लिया था और उनका कहना था कि सर, हम थोड़ा पढ़ने में कमजोर हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि पढ़ाई में हम आगे रहें, हम खेल में अव्वल होकर दिखाएंगे। और उनका यह सपना हमारी अगुवाई में सफल हुआ
और जिसके चलते वो एकदम प्रेम के अभिभूत होकर के अपने प्रेम को रोक नहीं पाए और प्रेम के रूप में अपने इन मेडलों को हमें जो है दे करके हमको सम्मान किया। इसके लिए मैं उन बच्चों का भी आभारी हूं।